दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। चंबा में एसएमसी अध्यापकों ने मांगा हक, याचिका दायर करने के साथ अध्यादेश लाने की मांग। पालमपुर की एक और पंचायत होगी गंदगी से मुक्त, पंचायती राज मंत्री ने शुरू करवाया कूड़ा संयंत्र। अपर पंचरुखी में सड़क के बुरे हाल, यहां से गुजरे पर जरा संभल कर। कसोग अस्पताल को प्रदेश सरकार की सौगात, सिर्फ 200 रुपए में करवाइए अल्ट्रासाउंड। मंडी में मास्क बांटने में जुटी महिलाएं, रेड क्रॉस के जरिए दिए जा रहे कोरोना से लड़ने को हथियार। अब समाचार विस्तार से। एसएमसी अध्यापक सोमवार को चंबा जिला मुख्यालय में सड़कों पर उतर आए। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उनके मामले में हस्तक्षेप करे। इसके साथ ही सरकार अदालत में पूर्ण याचिका दायर करे या अध्यादेश लाकर 2613 एसएमसी अध्यापकों के हितों की रक्षा की जाए। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि बेरोजगारों ने झूठे आंकड़े पेश कर अदालत को गुमराह कर उन्हें बेरोजगारी की राह पर ला खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद एसएमसी अध्यापकों को स्टाफ गैप मैनेजमेंट की आड़ में नौकरी से बाहर करने का फैसला एक चिंतनीय विषय है। इन अध्यापकों के पास यह नौकरी ही एकमात्र आजीविका का साधन है। उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से जल्द एसएमसी अध्यापकों के लिए ठोस नीति निर्धारित कर उनके भविष्य को संवारने का भी आग्रह किया है। आजकल मौजूदा समय में जो जितने भी एसएमसी शिक्षक हैं, जो रोजगार गारंटी योजना है उसमें भी भागीदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है जो हमारे सेक्रेटरी है, जो प्रधान है, वो कहते हैं कि जो सरकारी एम्प्लॉयज है उसको जो है रोजगार गारंटी योजना में उसकी दिहाड़ी नहीं लग सकती है। तो आपके माध्यम से मैं ये हमारी जो सरकार है उनसे ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र जो है 2613 परिवार, ये 2613 परिवार नहीं है बल्कि हर एक एसएमसी परिवार के साथ 2-2, 3-3 परिवार जुड़े हैं, तो ये करीब 10-15 हजार परिवार जो है बन जाते हैं। तो जिनकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी हैं, तो जयराम ठाकुर जी हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है आप 2613 एसएमसी शिक्षकों के लिए जो है सशक्त पॉलिसी बनाएं। पालमपुर के निकटवर्ती खलेट पंचायत में कूड़ा संयंत्र का उद्घाटन पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऑनलाइन किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी मौजूद रहीं। खलेट पंचायत में करीब 50 लाख रुपए की लागत से कूड़ा संयंत्र की स्थापना की गई है। इससे अब पंचायत के घरों में रोजाना एकत्रित होने वाले कूड़े कचरे का सही तरीके से निपटारा होगा। गौर रहे कि इससे पूर्व पालमपुर की आइमा और घुग्गर पंचायत में भी कूड़ा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश में कूड़े के निष्पादन को लेकर आइमा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने वाले प्रधान संजीव राणा और खलेट पंचायत की प्रधान हेमा ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। 50 लाख की लागत से ये कूड़ा सेंटर बना है और जो मैं जानकारी ले रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ों का, एक तो जो वेस्टेज होती है हमारे घर की हाउस की, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे आपका नारियल हो, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उसको जो खाद में कुछ तो कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ में इन्होंने प्लास्टिक का भी किया, प्लास्टिक की जो भी जितना भी, क्योंकि प्लास्टिक आज के जो हमारी मॉडर्न एरा है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या का एक कारण है। क्योंकि पहले तो हम लोग अगर दूध भी लेते थे तो गांव से आता था अपने बर्तन में डाल के, और आजकल खास करके शहरी क्षेत्रों में, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हर चीज़ में प्लास्टिक यूज होता है। हम बाजार से सब्जी लाएंगे तब भी प्लास्टिक है, दूध के पैकेट आएंगे तब भी, बच्चे कोई फूड वगैरह लेते हैं, जंक फूड वगैरह, उसमें भी प्लास्टिक यूज़ है। और उसको कहाँ डालना है ये बहुत बड़ी समस्या शहरी क्षेत्रों की तो है, लेकिन आजकल ग्रामीण क्षेत्रों की भी हो गई। अपर पंचरुखी में पानी की पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे हादसों को निमंत्रण देने पर तुले हैं। यहाँ लोगों ने अपनी पेयजल की पाइपें ले जाने के लिए सड़क को खोदा था। हैरानी की बात यह है कि आईपीएच विभाग ने मात्र 50 मीटर से भी कम दूरी में एक नहीं 4 बार खुदाई करवाकर कनेक्शन दिए हैं, जबकि ये कनेक्शन एक जगह से भी दिए जा सकते थे। इसके बाद रही सही कसर लोक निर्माण विभाग ने पूरी कर दी, जब कनेक्शनों के लिए खोदी गई सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया।
अब आलम यह है कि गड्ढे गहरे होने के साथ चौड़ाई में भी बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यहां से गुजर रहे वाहन सवारों को झटके पर झटके लगते हैं। कई बार यहां 2 पहिया वाहन चालक नियंत्रण खो बैठते हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द इन गड्ढों को भरने की गुहार लगाई है। विधानसभा करसोग के नागरिक चिकित्सालय में सोमवार से अल्ट्रासाउंड की सुविधा रोगियों के लिए विधिवत रूप से शुरू कर दी गई है। चिकित्सक की सलाह पर कोई भी रोगी मात्र 200 रुपए में अल्ट्रासाउंड करसोग अस्पताल में ही करवा सकता है। इस सुविधा के शुरू होने से लगभग 1.25 लाख की आबादी वाले इस उपमंडल के लोगों को प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी राहत मिली है। बता दें कि अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ चिकित्सक जो करसोग अस्पताल नियुक्त किए गए हैं, वह करसोग क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं तथा सेवा भाव से अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। उधर कार्यकारी खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमर गुलेरिया के अनुसार यहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा मात्र 200 रुपए से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 2 वेंटिलेटर तथा 50 नए बेड भी करसोग अस्पताल के नाम भेजे गए हैं। वहीं विधायक हीरालाल ने कहा कि प्रदेश सरकार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। करसोग हॉस्पिटल में ना ये अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू हो गई है। इसका शुल्क कितना रखा गया है? आरकेएस की जो गवर्निंग बॉडी मीटिंग लास्ट टाइम हुई थी उसमें 200 रुपये तय हुआ था, तो उसी के हिसाब से जब तक नई गवर्निंग बॉडी मीटिंग नहीं होती तब तक 200 रुपये लिया जा रहा है। और ये सुविधा लोगों को जो है रेगुलर मिलेगी? आज से सुविधा शुरू हो गई, नियमित रूप से मिलती रहेगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आपका दिव्य हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बताएं, आप करसोग के ही निवासी हैं और बड़े गौरव की बात है कि आप यही स्थानीय लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत खुशी की बात है हमारे इलाके के लोगों के लिए जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन आई है, और इससे मेरे को लगता है काफ़ी लाभ मिलेगा आने वाले टाइम में हमारे इलाके के लोगों को। मंडी जिला मुख्यालय के साथ सटी पंचायत कोटतुंगल के महिला मंडल की महिलाएं इन दिनों फेस मास्क बनाने में जुटी हुई हैं। महिला मंडल के द्वारा ये मास्क जरूरतमंदों को निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। सोमवार को कोटतुंगल की महिला मंडल प्रधान सर्व कमला देवी ने रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के सर्व कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंह के साथ शहर में जरूरतमंदों को मास्क वितरित किए। वहीं इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी भी लोगों को बांटी गई। मंडल प्रधान कमला देवी ने बताया कि उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को आज 300 मास्क वितरित किए हैं, जिन्हें जरूरतमंद लोगों को बांटा जाएगा। और जब से कोरोना महामारी चली हुई है तो मैंने अपने घर में बैठकर औरतों को भी और अपनी महिला मंडल की औरतों को भी और खुद भी मैंने कपड़े के मास्क बनाए, और जो लोग बाजार में नहीं जा सकते थे और उनको खरीद नहीं सकते थे, तो मैंने उन लोगों को जो है 2600 मास्क अपनी पंचायत में बांटे हैं। और उसके बाद उन्होंने हमारा काम देखा तो कोऑर्डिनेटर अमरजीत ने मुझे फ़ोन किया कि आप हमारे को कुछ मास्क दो, तो मैं आज इनको जो है अपने 16 मीटर कपड़े के 300 मास्क अपनी ओर से दे रही हूँ। धन्यवाद।